नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बहुत बड़ी खबर है कि रायबरेली और अमेठी में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा। जी हां, जब से सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान से, तब से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में दो सवाल जो है वो सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से रायबरेली और अमेठी में चुनाव कौन लड़ेगा। सबसे पहले यह खबर आई कि रायबरेली में जो है वो प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के बाद चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने, सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो संगठन का चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद अमेठी की चर्चा हो रही है। अमेठी में भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और वो वायनाड सीट से ही, केरल के वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है, अभी राजनीतिक गलियारों में यह खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली से कांग्रेस चुनाव लड़ा सकती है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी अंदर अंदर ये मंथन चल रहा है, अभी अंदर अंदर ये गुफ्तगू हो रही है, बंद कमरों की बैठकें हो रही हैं और अंदर ही अंदर रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस एक ऐसे बहुजन नेता की तलाश में है, कांग्रेस एक ऐसे दिग्गज नेता की तलाश में है जो रायबरेली में प्रचंड जीत हासिल कर सके और जो रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन उसके चेहरे के दम पर, उसकी सियासत, उसके नाम के दम पर उत्तर प्रदेश में दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस एक बड़ा संदेश दे पाए। तो जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के रायबरेली से प्रत्याशी हो सकते हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, रायबरेली सोनिया गांधी की सीट से। सोनिया गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के कारणों की वजह से, इसीलिए वो राज्यसभा चली गई। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ऐसी पहली शख्सियत है गांधी खानदान की जो वो राज्यसभा गई हैं, वरना गांधी खानदान के जो भी लोग हैं वो डायरेक्ट चुनाव लोकसभा लड़के जाते हैं। और सोनिया गांधी लगातार 5 बार, लगातार 4 बार रायबरेली से और 1 बार अमेठी से, मतलब कंटिन्यू वो 1999 से कंटिन्यू लोकसभा की सांसद रही हैं। रायबरेली से लगातार वो जो है वो 4 बार वो सांसद रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सोनिया गांधी ने अगर रायबरेली से चुनाव अब वो नहीं लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और सूत्रों से ये खबर है कि प्रियंका गांधी भी वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन को दुरुस्त करेंगी। तो सवाल यही है, फिर रायबरेली से गांधी परिवार की तरफ कौन लड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम इसलिए चर्चा में आ रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जब राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का ऐलान किया था, उसके बाद वो अपने हर बयान में, हर इंटरव्यू में, हर भाषण में ये चीज कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। जी हां, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी से सिर्फ सियासी रिश्ता तोड़ा है, उन्होंने अखिलेश यादव से रिश्ता नहीं तोड़ा है। मतलब अखिलेश के साथ उनके अभी भी संबंध हैं। अब ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में संबंध इतने खराब क्यों हुए, उसके कारण पंडित जी थे, रायबरेली वाले पंडित जी, ऊंचाहार वाले पंडित जी, और उन्हीं पंडित जी की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच में टकराव हुआ। लेकिन अब वो पंडित जी जो मनोज पांडे थे, वो दगा दे करके, धोखा दे करके कहां चले गए, भाजपा में चले गए, जिसका स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत पहले से अंदेशा था। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये चीज कह रहे थे, समाजवादी पार्टी को तथाकथित स्वयंभू से खतरा है, सावधान होने की जरूरत है। लेकिन उस समय वो परिस्थितियां नहीं भापी गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने संगठन में काम किया, इसलिए उनको बहुत जमीनी स्तर की जानकारी रहती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव से रिश्ते और संबंध खराब नहीं हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इंडिया, जी हां, इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में किसके किसके बीच में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। समाजवादी पार्टी से कुछ तल्खी जरूर हुई है,
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में बहुजनों के एक सर्वमान्य प्रतिष्ठित प्रतिस्थापित नेता हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रायबरेली से कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी। तो कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस के पास अभी ऐसा कोई सर्वमान्य या प्रदेश स्तर पे ऐसा कोई विख्यात लीडरशिप नहीं है जिसको कि रायबरेली और अमेठी जैसी अहम सीट से उतारा जा सके। इसलिए कांग्रेस जो है वो अब एक ऐसा दांव खेलने जा रही है, कांग्रेस अब ऐसी रणनीति चलने जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चारों खाने चित्त हो जाए। कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिससे कि कांग्रेस क्या है वो बड़े स्तर पर जो है वो संदेश दे सके। तो वो संदेश किसके जरिए दिया जा सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और इस समय वक्त और परिस्थितियां भी कांग्रेस के लिए यही कह रही हैं कि वो एक ऐसे बहुजन नेता को लेकर के आए जिससे कि एक अच्छा संदेश जो है वो लोकसभा चुनाव में जाए, जनता के बीच में जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर बड़ा नेता, बड़ी शख्सियत, बहुजनों का नेता जो दलित और पिछड़ों की बात करता है, ऐसा कोई नेता अभी फिलहाल कांग्रेस के पास दूसरा नजर नहीं आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, सिनेरियो है, बहुत तेजी से बदल रहा है और कांग्रेस भी अपने आप को खुद को बहुत तेजी से बदल रही। आप सोचिए, राहुल गांधी हर अपनी रैली में, जनसभा में, मंचों से ये चीज कहते हैं कि वो बहुजनों को उनका हिस्सा दिलाएंगे, जाति जनगणना दिलाएंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे, दलित आदिवासी पिछड़ों को जो उनका हक छूट गया है वो दिलवाएंगे। तो जो बातें बहुजनों के मंच से होती हैं वो बातें अब कांग्रेस के भी मंच से हो रही हैं और कांग्रेस को भी अब एक ऐसी बहुजन लीडरशिप की जरूरत है, एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसको पेश करके पूरे देश में, समाज में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया जा सके। तो रायबरेली में सबसे पहले चर्चा उठी थी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया है। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि रायबरेली से आखिर चुनाव में किसको उतारा जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जी हां, इससे कांग्रेस को बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कांग्रेस को फायदा यह है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े जनाधार के नेता को अपने साथ ले आएगी। उसका उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों में भी कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरा फायदा कांग्रेस को यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में आ जाएगी। दूसरा यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका रायबरेली से रिश्ता भी काफी पुराना रहा है। वो रायबरेली के डलमऊ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कुशीनगर के पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास बहुत लंबा सियासी अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव है। 20 साल तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी वो एक बार मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत को देखते हुए विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास एक लंबा सियासी कद है, लंबा सियासी अनुभव है। कई बार मंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के संगठन में काम करने से लेके 5 बार विधायक से लेके, सोचिए बहुत लंबा सियासी अनुभव है। तो इस सियासी अनुभव को कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उम्मीदवार बना करके उतार सकती है, ऐसी अभी खबर आ रही है। और अगर ऐसा वास्तविकता में होता है, अगर ऐसा सच में होता है, अभी जो गुफ्तगू, जो मंथन चल रहा है, अगर ये वास्तविकता में धरातल पे उतारा जाता है तो इससे भाजपा को बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जो अभी मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनको भाजपा ने लॉलीपॉप दिया है कि आपको रायबरेली से उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, मनोज पांडे को। तो जो अंतर्द्वंद, जो युद्ध, जो सियासी लड़ाई समाजवादी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच चल रही थी, वो अब कहां, अब खुल्लम खुल्ला होगी। कहां पर होगी? रायबरेली के सियासी मैदान में। और इस बार मनोज पांडे जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से चारों खाने चित्त हो सकते हैं। सियासी अनुभव स्वामी प्रसाद मौर्य के पास ज्यादा है। रायबरेली गांधी परिवार की बहुत विशेष सीट रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी, गांधी परिवार का विशेष लगाव रहा है, विशेष जुड़ाव रहा है। तो आने वाले समय में देखिए क्या होता है। रायबरेली की जो सीट है
वो बहुत हॉट, बहुत चर्चित होने वाली है। रायबरेली में मुकाबला कांटे का होगा। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि एक भारत को बड़ा सियासी मंच बनाया जा सके। इसके जरिए शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद।